सभी को मेरा नमस्ते। सबसे पहले सबको खुद ये देखना होता है कि कहीं आप झूठ में तो नहीं जी रहे हैं। ये झूठ क्या है? क्या जो हम झूठ दूसरों से बोलते हैं उसे झूठ कहते हैं? नहीं, ये झूठ उतना खतरनाक नहीं है जो आप झूठ दूसरों से बोलते हैं। झूठ वो खतरनाक है जो आप अपने आप से बोलते हैं। तो जो झूठ आप अपने आप से बोलते हैं उसका दुष्परिणाम क्या होता है? याद रखिए, आप दूसरे से सच बोलने का दुख उठा सकते हैं अगर आप अपने आप से सच बोलने का दुख उठा पाते हैं। वाकई अपने आप से सच बोलना एक अत्यंत दुख भरा अनुभव हो सकता है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उसके आगे फायदे ही फायदे हैं। तो सबसे पहले आपको ये सवाल अपने आप से पूछना होगा कि आपका झूठा व्यक्तित्व है कि आपका सच्चा व्यक्तित्व है। ये झूठे व्यक्तित्व में और सच्चे व्यक्तित्व में क्या फर्क होता है? एक ब्रिटिश साइको एनालिस्ट हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर D.W. विनियॉट। उन्होंने एक जगह एक वक्तव्य दिया है कि झूठा व्यक्तित्व वो होता है जो कि सच्चे व्यक्तित्व की रक्षा करने के लिए जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये पूरे मसले का ओवर सिंप्लीफिकेशन लगता है। वास्तविकता ये है कि जिसे डॉक्टर D.W. विनियॉट झूठा व्यक्तित्व कहते हैं, वो झूठा व्यक्तित्व नहीं, वो कृत्रिम व्यक्तित्व है, आर्टिफिशियल व्यक्तित्व है। झूठा व्यक्तित्व तो वो है जिसे डॉक्टर D.W. विनियॉट सच्चा व्यक्तित्व कहते हैं। तो फिर अगर सच्चा व्यक्तित्व, जिसे आप सच्चा व्यक्तित्व समझते हैं या जिसे डॉक्टर D.W. विनियॉट सच्चा व्यक्तित्व समझते हैं, वो झूठा व्यक्तित्व है, तो आखिर वो झूठा व्यक्तित्व क्यों है? उसे क्यों हम ये कहेंगे कि वो झूठा व्यक्तित्व है? वो झूठा व्यक्तित्व इसलिए है क्योंकि आप उस व्यक्तित्व के अंदर के जो विरोधाभास हैं, जो उसके अंदर के जो कॉन्ट्राडिक्शंस या विरोधाभास हैं, उनको देख नहीं पाते हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शंस या विरोधाभास क्या हैं और इनके क्या नुकसान हैं? ये जो हमारा व्यक्तित्व है, ये विरोधाभासों से घिरा हुआ है और इसीलिए मैं इसको कहता हूं झूठा व्यक्तित्व या फॉल्स पर्सनैलिटी। सब लोग ये फॉल्स पर्सनैलिटी के साथ ही जीते हैं। फॉल्स पर्सनैलिटी इमेजिनेशन या हमारी कल्पनाशीलता से पैदा होती है। ये विरोधाभासों से घिरी हुई पर्सनैलिटी है। तो ये विरोधाभास क्या है? जैसे मैं इसका उदाहरण दूं आपको। कुछ वर्षों पहले मेरे घर के नज़दीक ही जो है एक महिला रहती थी। वो नारी अधिकारों के लिए संघर्ष करती रहती थी और अपने आप को वो नारी अधिकारों की रक्षा का प्रतीक मानती थी और उनके अंदर यह अवधारणा बहुत गहरी बैठी हुई थी कि वो नारी अधिकारों की रक्षक हैं। लेकिन इस अवधारणा के चलते वो नारियों के ऊपर अत्यधिक अन्याय किया करती थी और चूंकि उनके अंदर यह अवधारणा बड़ी गहरी बैठी हुई थी कि वो नारी अधिकारों की रक्षक हैं, इसलिए कभी उन्हें यह पता नहीं चल पाता था कि वो नारियों के ऊपर अन्याय करती हैं। तो उनके अंदर का जो विरोधाभास था, उस विरोधाभास को उनकी इस कन्विक्शन ने कि वो नारी अधिकारों की रक्षक हैं, इसने ढक दिया था। तो ये एक तरीके का शॉकर था। ये एक प्रकार का दृष्टि एवं आघात प्रतिरोधक था। एक शॉकर, जैसे मोटरसाइकिल में शॉकर लगा होता है, झटके को रोक लेता है, तो वैसे ही ये झटके को रोक लेता है। ये कन्विक्शन जो हमारे अंदर होती है कि हम ऐसे हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, तो ये कन्विक्शन, जब झूठी कन्विक्शन गहरी हो जाती है तो ये हमें अपने अंदर के विरोधाभासों को देखने नहीं देती। और इस प्रकार जब हम अपने विरोधाभासों को देख नहीं पाते हैं, तब उससे हमारा झूठा व्यक्तित्व या फॉल्स पर्सनैलिटी पैदा होती है। फॉल्स पर्सनैलिटी का इस्तेमाल हम दुनिया में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए नहीं करते। फॉल्स पर्सनैलिटी या झूठे व्यक्तित्व की वजह से इनफैक्ट हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। और क्या क्या समस्याएं होती हैं हमें? सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि झूठा व्यक्तित्व जो होता है, उसकी वजह से हम दुनिया में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, दुनिया के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते झूठे व्यक्तित्व की वजह से। तो झूठे व्यक्तित्व की यहाँ से एक परिभाषा दी जा सकती है।
अपने अंदर जिन जिन चीज़ों को आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं वो सब आपके झूठे व्यक्तित्व की वजह से, और जिन 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 चीज़ों को आप अपने अंदर नियंत्रित कर सकते हैं वो आपके सच्चे व्यक्तित्व की वजह से। तो झूठा व्यक्तित्व वो है जिसे आप नियंत्रित नहीं कर पाते। आपके अंदर जो जो आदतें हैं, आपके अंदर जो जो आपके रुझान हैं, जिनके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, जो आपके नियंत्रण से पूरी तरीके से बाहर है, ये सब आपके झूठे व्यक्तित्व की वजह से है। तो इस झूठे व्यक्तित्व के ऊपर हम कैसे नियंत्रण पाएं? तो झूठे व्यक्तित्व के अंदर के विरोधाभासों को आप देखिए, तो आप उसके ऊपर जितना आप उसे देख पाएंगे, जब आप उसको देख पाएंगे तो वो टिक नहीं पाएगा। विरोधाभास जब तक देखा नहीं जाता है तब तक विरोधाभास तभी तक विरोधाभास रह सकता है। जब आप अपने व्यक्तित्व को विरोधाभास को देख पाते हैं तो फिर विरोधाभास टिक नहीं पाता। एक मेरे जानने वाले हैं, वो स्किन के डॉक्टर हैं, तो उनके क्लिनिक के बाहर बहुत बोर्ड लगा हुआ है कि बहुत साइलेंस मेंटेन करें, सब लोग एकदम, कोई कुछ बोलेगा नहीं, डॉक्टर साहब ज़्यादा बात नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही आप उनके क्लिनिक के अंदर जाएंगे तो डॉक्टर साहब जो है वो जितनी बात डॉक्टर साहब करते हैं उतना कोई बात नहीं करता। तो डॉक्टर साहब के अंदर ये कन्विक्शन गहरी बैठ गई है अंदर कि वो बहुत ही मौन को बहुत ही वरीयता देते हैं, और इसी कन्विक्शन, इसी अवधारणा के गहरा होने की वजह से वो हर प्रकार से जो है लोगों से बातचीत करते हैं, जितना ज़्यादा बात कर सकते हैं उतना ज़्यादा बात करते हैं। तो उनके व्यक्तित्व के अंदर का जो ये विरोधाभास है, वो विरोधाभास छुप जाता है उनकी इस अवधारणा की वजह से, जो अवधारणा उन्हें ये बताती है कि वो बहुत ही मौन साधने वाले व्यक्ति हैं और बहुत ही मौन या साइलेंस के साथ रहना चाहते हैं और बहुत साइलेंस के साथ जीना चाहते हैं। तो इस प्रकार विरोधाभास जो हमारे व्यक्तित्व के अंदर के हैं, ये विरोधाभास भिन्न भिन्न प्रकार की हमारी जो अवधारणाएं हैं, हमारे अंदर की जो सेल्फ इमेजेस हैं, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, उसके आड़ में ये विरोधाभास छुपा रहता है। तो जब हम अपनी इन अवधारणाओं को देख लेते हैं, इनके ऊपर रोशनी डाल करके इनको देख पाते हैं, तब हम ये पाते हैं कि ये अवधारणाएं धीरे धीरे टूटना शुरू हो गई और हम अपने अंदर की विरोधाभासों को देख पाते हैं। तब हमारा वास्तविक व्यक्तित्व धीरे धीरे हमारे सामने आना शुरू होता है। तो ये जो वास्तविक व्यक्तित्व है हमारा, ये विभूषित व्यक्तित्व नहीं है, ये बहुत ही दीनहीन व्यक्तित्व होता है। लेकिन जब हम इसको देख पाते हैं जैसा है ये, तभी हम इसके अंदर सुधार कर पाते हैं और तभी हम इसको ठीक बना पाते हैं। और आपके अंदर जो ये विरोधाभास को देखने की शक्ति है, इसका बहुत गहरा परिणाम आपके जीवन में आता है। आपकी अंतरात्मा के अंदर एक जागृति पैदा होना शुरू होती है, आपके अंदर एक कॉन्सेंस पैदा होना शुरू होता है। जब आप अपने झूठे व्यक्तित्व के अंदर के विरोधाभासों को देख पाते हैं, तब आपके अंदर अंतरात्मा का विकास होना शुरू होता है। और जब अंतरात्मा का अंदर विकास होना शुरू होता है, अंतरात्मा की अभिव्यक्ति पैदा होना शुरू होती है या कॉन्सेंस की अभिव्यक्ति पैदा होना शुरू होती है, तब जागृति की तरफ आप कदम उठाते हैं और आपका जीवन जो है धीरे धीरे सुखमय होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आपके अंदर जो भी झूठ है वो सब नीचे गिरना शुरू हो जाता है, और जो कुछ भी आपके अंदर उचित है, जो कुछ भी आपके अंदर सच्चा है, वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लग जाता है और इससे आपका जीवन धीरे धीरे सुखमय होना शुरू हो जाता है।